आप सबको का स्वागत है। और हम आज पांचवी बल्ली प्रारंभ करेंगे। साथियों, कठोपनिषद के साथ स्वावलोकन कार्यक्रम में आज हम अध्याय 2 की बल्ली 2 प्रारंभ करेंगे। बल्ली 2 में 15 मंत्र हैं और हम नियमित रूप से जिस तरीके से जब इसको प्रारंभ करते हैं तो शांति पाठ से प्रारंभ करते हैं। तो शांति पाठ पढ़ेंगे। शांति पाठ के बाद आज हम कुछ जो मेरी समझ है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद बल्ली 2 के प्रथम 2 मंत्र पढ़ेंगे। बल्ली 2 में अध्याय 2 की बल्ली 2 में 15 मंत्र हैं। छोटी सी बल्ली है। बल्ली 1 में 15 मंत्र थे, बल्ली 2 में 15 मंत्र है और बल्ली 3 में मेरे ख्याल से 18 मंत्र। मुझे लगता है कि अगले 10 सत्रों में हमारा ये कठोपनिषद पूरा होगा। और आप सबके सहयोग के लिए और आप सबने मुझे सुना इसके लिए मैं अभी से आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो आइए, आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतस च। ओम ब्रह्म विद्या के आचार्य भगवान यम और नचिकेता को नमस्कार है। हम इन दोनों महान व्यक्तियों की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनके कारण हमें यह ब्रह्म विद्या जानने का अवसर मिल रहा है। हम कठोपनिषद में इन 3 मंत्रों द्वारा वर्णित तथ्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बार बार अलग अलग मंत्रों के साथ हम एतत् व तत् कहते हैं। बल्ली 1 के 20वें मंत्र से मैं तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने मांगा था। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम स्थिति चेके एतत् विद्या मनुष्यस्तस्य त्वया वहम वारुणामेश वरम वरह तृतीयः। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के बारे में जो संशय है, कोई कहता है कि मृत्यु के बाद वह कुछ नहीं बचता और कोई कहता है कि वह रहता है। इस संबंध में नचिकेता यमराज से शिक्षा लेना चाहता है तीसरे वर्ग के रूप में। इसी बल्ली के 29वें मंत्र में स्वयं श्रुति, तब श्रुति के जो लेखक हैं वे स्वयं कहते हैं नचिकेता की तरफ से, यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यु यत् सांपराय महति ब्रूहि नस्तद्वयं वरो गूढ़ मनु प्रविष्टो नान्यम तस्मान् नचिकेता वर्णीते। हे मृत्युदेव, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग संशय करते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ रहता है या नहीं रहता है, उसके विषय में आप मुझे बताइए। उसका विज्ञान क्या है, उसका ज्ञान क्या है, वह मुझे बताइए। इससे भिन्न मैं कुछ नहीं जानना चाहता। यहाँ स्पष्ट है, क्योंकि पहले मंत्र और दूसरे वरदान के रूप में जिस तरीके से यम राज से नचिकेता ने स्वर्ग जाने की बात कही, इसका मतलब है कि वह इस बात पर विश्वास करता है कि मृत्यु के बाद कुछ रहता है, वही स्वर्ग जाता है। तो वो क्या है, उस संदर्भ में बहुत ही स्पष्ट प्रश्न बल्ली 2 के 14वें मंत्र में है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत अधर्मात् अन्यस्त्रमात् अन्यत्रास्मात् कृत अकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। नचिकेता पूछता है कि वह जैसे आप धर्म और अधर्म से भिन्न, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र स्मात् कृत अकृतात्, कार्य कारण प्रपंच से जो भिन्न है, अन्यत्र भूताच्च भवाच्च, भूत और भविष्य से जो भिन्न है, जो भूत और भविष्य के परे, भूत वर्तमान और भविष्य काल के परे है, उसे मुझे बताइए। यह हमारा ये हमारा पूरा का पूरा उपक्रम है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर बल्ली 1 में इसका है और इसी संदर्भ में हम आपके साथ ये चित्र हमेशा साझा करते हैं। बार बार मैं बोलता हूँ कि ये जो 4 हमने जो निशान बनाए हुए हैं, 4 तीर बनाए हुए हैं, ये कहते हैं कि संसार में चारों ओर, पूरे ब्रह्मांड में चारों ओर, 10 दिशाओं में सभी ओर ब्रह्म व्याप्त है। उससे शेष कुछ नहीं है। एक एक कोने में, एक एक रंध्र में ठसाठस ब्रह्म भरा हुआ है। ब्रह्म और जगत के बीच में कोई जगह नहीं है, कोई मीडियम नहीं है जगत और ब्रह्म के बीच। ब्रह्म में ही समाया हुआ है जगत ब्रह्म नहीं है, लेकिन जगत ब्रह्म में ही समाया हुआ है। तो ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन कल्पित है, एक्चुअल में नहीं है। ये हमारे इंप्रेशन है, हमारे माइंड के कारण ये दिखती है। यदि हमारा मन पवित्र हो जाए तो ये लाइन गायब हो जाए। और इसी तरीके से ये जो जीव है, शरीर की उपाधि से जो लिमिटेड हो गया है, वह जीव वह भी ब्रह्म में ही व्याप्त
ब्रह्म में ही स्थित है और उसके बीच में भी कोई जगह नहीं है। मतलब ये पूरी जो लाइनें दिख रही हैं इसके बीच में कल्पित है, और इनको हटाने का जब हमारे मन में दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके की बात हमारा धर्म कहता है। ये फिर उदाहरण है समुद्र का नदी में मिलना, नदी समुद्र में मिलकर किस तरीके से विलुप्त हो जाती है। दूसरा और महत्वपूर्ण उदाहरण है कि समुद्र में उठने वाली लहर, समुद्र दोनों पानी ही है, जगत भी ब्रह्म है और प्राणी भी ब्रह्म है। संसार यानी समुद्र, प्राणी यानी लहर, प्राणी और लहर दोनों ही जल है, पानी है। ये उसका बड़ा सुंदर उदाहरण है, बहुत ही निकटता से हमारी बात को कहने में सक्षम होता है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। यह है कि संसार में दुख और समस्याएं हैं। यदि हम सब यहाँ मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम किसी चीज से प्रभावित हैं, या तो हमको लगता है हम सब लोग परम सुख चाहते हैं, परम प्रसन्नता चाहते हैं, परम आनंद चाहते हैं, अपरिमित खुशी चाहते हैं। और यदि वह होती आपके पास होती फिर ये उपक्रम करने की जरूरत ही नहीं था। तो ये पहला तथ्य है कि दुनिया में दुख और समस्याएं हैं। दुनिया में दुख और समस्याएं हैं, और एक सिद्धांत है कि जो कुछ भी है दुनिया में कहीं भी है वो बिना कारण नहीं है। हम लोग मानते हैं कि दुनिया में दुख और समस्याएं हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि दुनिया में दुख और समस्याएं नहीं है, या कितने लोग मानते हैं कि है? देखिए, ये तो एकदम अकाट्य सत्य है कि दुनिया में जन्म से लेकर के और मृत्यु तक समस्याएं ही समस्याएं हैं, दुख ही दुख है। पैदा हुआ तो बाहर का वातावरण मिला, अंदर एकदम सुरक्षित था, और न ठंड थी, न गर्मी थी, न सर्दी थी, न भूख की चिंता थी, और एकदम हर तरह से सुरक्षित था। बाहर आया तो आदमी को, बच्चे को ठंड लगी, भूख लगी, और उसको इस संसार के दुखों का अनुभव हुआ। फिर उसका रोना गाना, भूख और दुख लगना, ये सब हुए। बड़ा हुआ, चलने का, गिरने का दुख, उसके बाद स्कूल का दुख, पढ़ाई का दुख, उसके बाद और यारों दोस्तों का दुख, और उसके बाद नौकरी, ये दुख वो दुख, फिर घर गृहस्थी, और मृत्यु तक दुख ही दुख है। केवल बात इतनी है कि आदमी अपने आप को इन दुखों को कितना कम कर सकता है, और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करके अपने आप को खुशी महसूस कर सकता है। बस यही है, बाकी दुख तो है ही है, और मैं इससे सहमत हूँ कि दुख ही दुख है। बहुत बढ़िया। आप बोलना चाह रही हैं ज्योत्सना जी कुछ? जी, मैं बस यही, सर ने अभी बोला, रूपला सर ने, मैं एग्री हूँ उनके साथ। दुख तो है संसार, बस ये अगर दुखों को कम करना है तो हमें साक्षी भाव होकर रहना होगा, तब हम दुखों को कम कर सकते हैं। दुख तो है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक दुख तो है, ऐसा मैं मानती हूँ। बहुत बढ़िया। राहुल जी? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। यस सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक विधायक सोच में देखें या बहुत ब्रॉड सेंस में देखें तो ना तो दुख है ना सुख है, कुछ नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। और फिर अगर एक्चुअल में बताइए। और एक्चुअल में सर मुझे लगता है हर चीज रिलेटिव है। अब किसी चीज कोई चीज दुख है तो सेम टेक्स्ट में, सेम कॉन्ट्रास्ट में वो उसे हम सुख में भी एजा बोल सकते हैं। और मतलब दुख सुख सब रिलेटिव है सर। मुझे एब्सोल्यूट तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरे लिए जो दुख है तो दूसरे के रेफरेंस में, दूसरे टेक्स्ट में देखा जाए तो वो सुख है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। तो ये हम बात कर रहे थे कि दुनिया में दुख और समस्या, ठीक है, हम बात कर रहे थे कि दुनिया में दुख है, और ये जो दुनिया में दुख है, समस्याएं हैं, और एक और सिद्धांत के रूप में महसूस होता है कि दुनिया में कोई भी बात जो होती है बिना कारण नहीं। ऐसा भी मानते हैं हम लोग, दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। इसको मानते जगत है, सर हमारे परिवार है, उसमें बिना कारण कुछ नहीं। हर चीज का कुछ ना कुछ कारण है, कोई ना कोई कंडीशन है, शर्तें हैं, तभी होता है। जी नौकान जी? नमस्ते साहब। नमस्ते। देखिए साहब, जो जन्म का कारण ही अविद्या है, अविद्या के कारण ही जन्म अपन को प्राप्त होता है। मानव देह, जो भी जीव को, आत्मा को जो भी शरीर मिलता है वो अविद्या के कारण ही मिलता है। अगर अविद्या नहीं होती, विद्या टोटल हो जाए तो उसको मोक्ष की गति प्राप्त हो जाती है। पहली बात तो ये कंडीशन है। तो अविद्या जब होगा तो अविद्या क्लेशों को उत्पन्न करती है। अविद्या सारे क्लेशों की जननी है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 जो क्लेश है उनकी जननी ही। प्रश्न सिंपल है, हम व्याख्या नहीं सुन रहे शर्मा जी। हमारा छोटा सा प्रश्न है, आप सही बोल रहे हैं कि दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, कुछ भी बिना कारण नहीं होता। इतना प्रश्न है अभी हमारा। जी बिल्कुल। हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते? वो मानते हैं। ये जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, दुख को जरा मृत्यु भी कहते हैं या जरा भी कहते हैं। और जैसा हमारे रूपला जी ने कहा था कि दुनिया में दुख है और दुख का कारण जन्म ही है। जन्म है तो दुख है,
ऐसा रूपला जी ने कहा। इसी का जो नेक्स्ट स्टेप बोलते हैं कि जन्म का कारण क्या है, तो जन्म का कारण भव है। भव भाव का मतलब होता है कि जो सेल्फ है हमारा के अंदर उत्पन्न होने की इच्छा, उत्पन्न होने की टेंडेंसी है, उसमें देयर इज अ टेंडेंसी टू टेक बर्थ। टेंडेंसी टू टेक बर्थ जो है वो जन्म का कारण, और ये जो टेंडेंसी टू बर्थ है तो भाव बोलते हैं, उसका कारण बंधन है। बंधन, अटैचमेंट को उपादान बोला गया है दार्शनिक भाषा में, और इस बंधन का कारण इच्छा है, डिजायर, इच्छा या तृष्णा है, और तृष्णा का कारण आपके अनुभव है, अच्छे बुरे अनुभव। यदि आपका अनुभव अच्छा है तो आप चाहते हैं वो रिपीट हो, यदि आपका अनुभव बुरा है तो आप चाहते हैं वो ना हो। दोबारा हो की इच्छा को हम राग कहते हैं दार्शनिक भाषा में, और घटना ना हो उसको हम वेद द्वेष कहते हैं। तो अनुभव के कारण इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा का कारण अनुभव है। तो अब अनुभव का कारण क्या है? अनुभव का कारण संपर्क है, आपका जगत से संपर्क ही अनुभव का कारण है। स्पर्श, स्पर्श है अनुभव का कारण। तो स्पर्श का कारण क्या है? फिर स्पर्श का कारण आपकी 6 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 6 मन। मन और इंद्रियां ही आपके स्पर्श का कारण है। यदि इंद्रियां ना हो तो आपका स्पर्श ना हो, संपर्क ना हो। तो उन्होंने बोला साहब संपर्क का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा संपर्क का कारण आपका शरीर है, आपका शरीर ही संपर्क का कारण है। यदि आपका शरीर नहीं हो तो आपकी ज्ञान इंद्रियां नहीं होंगी, मन नहीं होगा तो संपर्क ही नहीं होगा। तो शरीर का कारण विज्ञान है। सर मेरा इसी में ना भी आप बता रहे थे, इसी में प्रश्न ये है कि क्या आत्मा के अंदर 6 इंद्रियों का कोई है, मतलब आत्मा इन 6 इंद्रियों से अलग है या इंद्रियों के साथ ही है? इस विषय पे अपन थोड़ा अलग से बात करेंगे आगे, इसमें वलियों में आएगी बात, ठीक, जरूर आएगी बात क्या है। लेकिन जो हमारा दैनिक जीवन है, डेली लाइफ है, उस लाइफ में के संदर्भ में ये बात चल रही है। यदि हम इतनी बात को भी समझ लेंगे जो अभी आपसे हमारा डिस्कशन चल रहा है, और जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं वो बिना आत्मा को समझे ही समस्याओं का निराकरण कर रही है कि नहीं कर रही है? आपने तो अश्विनी जी महसूस किया है ना, आपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके आप लोगों ने शेयर भी किया है कि आपकी समस्याएं कम हो रही हैं, आपके तनाव कम हो रहे हैं, आपके फीलिंग बदल रही है। तो बिना आत्मा को जाने भी आपने समस्याओं का निराकरण महसूस किया है, तो अपन उस पर बात करेंगे। तो ये जो 6 इंद्रियां हैं उसका कारण शरीर है, और शरीर का कारण विज्ञान बोलते हैं। जो विज्ञान है तो मतलब ये हुआ कि जो माता पिता के अंडज और शुक्रज से मिलने से उनमें शुक्राणु और अंडाणु में जो गुण, जो नॉलेज छिपी हुई है, जो उनमें एक प्रवृत्ति हुई है, जो उनमें डीएनए में जो कोडिंग है, उसके कारण ये शरीर बनता है आपका। और उस डीएनए का कारण क्या है? डीएनए ऐसा क्यों बना आपका, जो मनुष्य बनाता है? डीएनए का कारण है आपके संस्कार, जो संस्कार बोलते हैं दार्शनिक भाषा में, और इसमें बोलते हैं इवोल्यूशन, साइंटिफिक लैंग्वेज में इवोल्यूशन बोलते हैं, विच इज द इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन। जिस सिचुएशन में बहुत सारी कंडिका सेल्स रहे, उन सेल्स ने जो मुसीबतें महसूस की, उन मुसीबतों से जीतने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए जो परिवर्तन किए, उन परिवर्तन से डीएनए बना। संस्कार है आपका, बेसिक इंस्टिंक्ट के रूप में आपके पास आता है, और इस संस्कार का कारण है अज्ञान, इसी को अविद्या कहते हैं। तो ये एक तरीके की नॉलेज है। ये तो पूरे के पूरे दुख का कारण आपकी नॉलेज है। ये बहुत ही एग्जैक्टली जो हमारे दार्शनिक कहते हैं, जो हमारे दर्शन कहता है, जो बहुत सारे विद्वान कहते हैं, उससे थोड़ा सा भिन्न मैं बोल रहा हूँ। कुछ विद्वान इस बात को भी करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं का कारण आपकी नॉलेज है। आपकी नॉलेज में बदलाव की जरूरत है। यदि आपकी नॉलेज बदल जाती है तो आपके दुख समाप्त हो सकते हैं। यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज, जिसको बोलते हैं मोक्ष का ज्ञान, जिसे बोलते हैं बोधिसत्व बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैवल्य, वह ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है तो आप दुखों से दूर हो जाते हैं। ये एक पूरा का पूरा एक तरीका है सोचने का। और इसी को दूसरे तरीके से जब हम बोलते हैं, जब हम दूसरे तरीके से इसी बात को बोलते हैं, तो एक और बात होती है कि जो आपकी अविद्या, अविद्या इज अ नॉलेज। अंग्रेजी में अविद्या के लिए कोई शब्द नहीं है, इग्नोरेंस बोलते हैं। इग्नोरेंस डज नॉट रिप्रेजेंट प्रॉपरली अविद्या। अज्ञान को भी इग्नोरेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। इग्नोरेंस और अविद्या या अज्ञान एक ही चीज नहीं है। जो उनकी मीनिंग, इग्नोरेंस अलग है, अविद्या की मीनिंग अलग है। अज्ञान की मीनिंग और अविद्या की मीनिंग बहुत आसपास मिलती जुलती है। अविद्या और अज्ञान
which is a knowledge। आप बता दीजिए दुनिया में आपके पास कभी भी कोई भी इच्छा बिना जाने हुई हो, आपकी कोई भी इच्छा बिना जानकारी के आज तक किसी व्यक्ति के मन में कोई ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई जो उसका ज्ञान ना हो? कोई ऐसा व्यक्ति बताए? नहीं, बिना जानकारी के तो किसी तरह की कोई इच्छा उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि जानकारी होगी तभी तो हम इच्छा हमारी उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए दुनिया में कोई एक वाह्य चीज है, अब मेरे को वाह्य चीज के बारे में जानकारी ही नहीं है तो फिर मेरी कोई इच्छा ही नहीं होगी वाह्य को लेने का, क्योंकि मेरे को जानता ही नहीं कि वाह्य नाम की कोई चीज है। बाजार में मोटरसाइकिल है तो मेरी इच्छा, जानकारी है कि मोटरसाइकिल है, इच्छा हो गई कि मोटरसाइकिल चाहिए। बाजार में एसी है, जानकारी है कि एसी है तो इच्छा हो गई। अब जब एसी का आविष्कार ही नहीं हुआ था और एसी है ऐसी जानकारी लोगों के पास थी नहीं, तो कोई आदमी की इच्छा ही नहीं थी एसी को लेने की। बहुत बहुत अद्भुत। और ये सोचिएगा, अश्विनी जी आप बोल रहे हैं, आप बोले फिर मैं बात करना चाहूंगा। जी अश्विनी जी। तो सर फिर इमेजिनेशन भी तो कोई चीज होती है, जो इतनी चीजें बनती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। इमेजिनेशन बिना ज्ञान के कर सकते हैं? आई डोंट नो, हो सकता है, हो सकती हो, मतलब मेरे को नहीं मालूम, मैंने कुछ किया नहीं। आप करके बता दीजिए कोई इमेजिनेशन बिना जानकारी के। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत फंडामेंटल बात कह रहा हूँ मैं आपसे। कोई भी धर्म का गुरु आपसे ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि इतनी सरल बात है ये। इच्छा पर बहुत बोलते हैं लोग, कहते हैं इच्छा ही आपकी सारी समस्याओं की जड़ है, कामना। और कामना का कारण जानकारी है। बहुत सिंपल बात है कि कामना का कारण जानकारी है। रमेश जी हाथ उठा रहे हैं, बोले रमेश जी। अभी तक तो सर मैं सही सोच रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पर जहाँ रूपला सर ने कहा कि एसी की इच्छा नहीं हो सकती जब तक एसी की इमेजिनेशन ना हो, परंतु यहाँ ये इच्छा हो जाती है, ऐसा हो ये इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ बना दिया जाए कि ठंड महसूस होने लगे, तो ऐसा विचार तो आया होगा ना सर। उसके बाद तो जब गर्मी लगेगी ना, प्लीज अंडरस्टैंड गुप्ता रमेश जी, गर्मी लगेगी और ठंड का एहसास आपको मालूम है। गर्मी और ठंड जब दोनों जानते हो तो आप गर्मी से ठंड की ओर जाने की इच्छा उत्पन्न होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। तो उसका इंस्ट्रूमेंटल इमेजिनेशन तो नहीं थी ना उस समय सर, इंस्ट्रूमेंटल बन गई कि यार ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिया जाए कि जो ऑटोमेटिक वर्क करने लगे। तो हालांकि कोरिलेशन तो है, कोरिलेशन है सर इसमें। इस विषय पर आप विचार करें। ये बहुत ही फंडामेंटल स्टेटमेंट मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये मेरा बहुत ही पिछले 10 सालों का जो मैंने पूरा अध्ययन किया है उसका जोड़ के रूप में मैं आपसे स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि आपकी समस्याओं का, आपकी इच्छाओं की कारण आपकी जानकारी है। पूरे मनुष्य जगत की इच्छाओं का कारण मनुष्य जगत की जानकारी है। सहमत है सर, सहमत हो गया सर। ये एक बहुत ही फंडामेंटल स्टेटमेंट है हमारा पूरे, और इस स्टेटमेंट को समझना ही पूरी की पूरी, इस स्टेटमेंट को जिस दिन आप समझ जाएंगे, जिस दिन आप जानकारी की इस भूमिका को समझ जाएंगे, उस दिन आप साक्षात हो जाएंगे, कंफर्म है। यस सर। हाँ सर, ये जो आपने बोला कि यहाँ सारा दुखों की जड़ यही है, नॉलेज। लेकिन सर इससे भी मुझे अलग ऐसा लगता है कि ये जो हमारी क्षमता है चीजों को रिटेन करने की, या मेमोरी जिसे बोलते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा कल्प्रिट यही है। क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस है, अनुभव, हम यदि हाइपोथेटिकली ऐसा भी सोचें कि जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ और हम उसे बिल्कुल ही सोसाइटी से दूर कर दें, बिल्कुल आइसोलेट कर दें, ताकि उसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो बिल्कुल एक्सक्लूड हो जाए उसकी लाइफ से, तब भी सर उसके अंदर जो एक क्षमता है चीजों को रिटेन करने की, वो अपने एक्सपीरियंस से उसके अंदर एक मेमोरी फ्रेम होती जाएगी ओवर द टाइम। तो वो है इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट सर, जहां मैं समझ पा रहा हूँ। नॉलेज तो है ही, बाकी जो उसके पास इकट्ठी होगी वो भी तो नॉलेज ही कहलाएगी। हाँ सर, तो वो तो बिल्कुल इनवॉलंटरी है सर, उसमें तो किसी टाइप का कोई कंट्रोल ही नहीं है, इनवॉलंटरी है सर। नहीं, वो अब प्रश्न वही है कि अब इतना सरल होता तो फिर क्या कहना था। अभी हम आज ही आपको करते हो, सारे लोग जान जाते हो, कल से समस्या खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अविद्या यानी जानकारी, जानकारी से इच्छा, और जब आपको इच्छा से कर्म होते करते हो, आपको कर्म से फल मिलता है, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप की आपको जानकारी होती है, वही सारी समस्याओं का जड़ है। ये दूसरा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट शंकराचार्य जी बोलते हैं। ये आदि गुरु शंकराचार्य सारी समस्याओं के लिए उनका यही है, अविद्या काम कर्म फल। मैंने लिख दिया है, वो तीनों चीज बोलते हैं। अविद्या काम कर्म ही इस संसार का कारण है। ये जो जगत है उसका कारण शंकराचार्य कहते हैं अविद्या काम कर्म। यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो इच्छा नहीं होगी, और इच्छा नहीं होगी तो कर्म नहीं करेंगे। तो कर्म की परिभाषा थोड़ा सा भिन्न है। कुत्ता जो करता है उसको कर्म नहीं कहते। आप लैट्रिन करने जाते हैं, आप भोजन करते हैं, आप मल मूत्र विसर्जन करते हैं, इसको
कर्म नहीं कहा जाता। कर्म जिसको बोलते हैं काम में कर्म, कर्म की कई परिभाषाएं हैं। जब गीता का जो हमारे ओपी श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं उसमें आपको कर्म की बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत प्रकार के कर्म बताए जाएंगे। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म और निःश्रेयस कर्म, श्रेयस कर्म। इसी उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा था कि मनुष्य के सामने प्रेयस और श्रेयस दोनों की स्थिति उपलब्ध होती है और हमेशा मनुष्य योगक्षेम के आधार पर प्रेयस का चयन करता है। अब वो इंटरेस्टिंग है पूरा का पूरा। तो ये जो डिस्कशन हमारा चल रहा था कि अविद्या काम कर्म ही पूरी ही समस्याओं का कारण है, अविद्या काम और कर्म। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारा अनुभव है कि यदि इतनी सारी जानकारियां नहीं होती तो आज हम लोग आपस में बैठ के इंटरनेट पर माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत नहीं कर सकते। तो क्या ये जो जानकारी है ये समस्या है कि ये सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का? ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इसको समझना बहुत जरूरी है और इसलिए इतना कठिन है ये अविद्या काम कर्म। ये जो फॉर्मूला है संसार की समस्याओं का कारण अविद्या काम कर्म, इस पर विचार आप करते रहें। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है, लोगों के लिए। नेक्स्ट, ये आपका, इसको भी हम आपके सामने बता चुके हैं, केवल जस्ट आपको मन में पूरी की पूरी समझ उत्पन्न हो जाए कि कैसे हम दृष्टा और दृश्य को देखते हैं, कैसे हम सुनते हैं, कैसे हमको आवृत्त चक्षु करना है, कैसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए हमको अपने विजन को, अपने मन को कैसे अंदर की ओर ले जाना है, आवृत्त चक्षु है। और हमारे साथ जो मित्र लोग सेल्फ ऑब्जर्वेशन कार्यक्रम में भाग लेते हैं उनको इस बात का बहुत ही अनुभव होगा कि कैसे वो चीजों को देखते हैं अंदर की ओर। ये उसी के कुछ उदाहरण हैं। वल्ली में हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा प्रकाशते दृश्यते त्रवज्ञा बुद्धिया सूक्ष्म दर्शिभिः। जब आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है तब आप इस तथ्य को समझ सकते हैं कि जानकारी से क्या प्रॉब्लम होता है। आप उसी से आपको आत्मा समझ में आती है। प्लीज अंडरस्टैंड, आत्मा को ज्ञानमय बोला जाता है। आत्मा जो है प्रज्ञानम ब्रह्म बोलते हैं ब्रह्म को, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। आपने 4 महावाक्य सुने हैं। 4 महावाक्य यदि आपने सुने हो अद्वैत वेदांत के, वेदांती लोग जो हैं उसमें जो अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, जो शंकराचार्य जी की धारणाओं को मानते हैं, वहां पर ईश्वर के संदर्भ में 4 वाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अयात्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है। तत्त्वमसि, जो मैं हूँ वही तुम हो, जो मैं हूँ वही वह है। मतलब जो आत्मा में है वही परमात्मा में है, जो यहाँ है वह वहाँ है, जो मनोहर दुबे है वही रमेश व्यास है, वही नवकांत शर्मा है, वही राहुल मिश्रा है, और वही शिवनारायण रूपला है, और वही कविता है, और वही पाठक जी है। ये जो विचार है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कथन तो जानकारी के रूप में है। जब ये ज्ञान के रूप में बदल जाता है, व्हेन यू एक्चुअली फील दिस इंटरनली, जैसा आपको भूख महसूस होती है, जैसे आपको दर्द महसूस होता है, वैसे यदि आप ये महसूस करने लगे कि मनोहर दुबे और रूपला जी एक ही तत्व है, एक ही चीज है, उसको कहते हैं तत्वमसि। और चौथा महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। जो अभी हमने आपसे बोला था कि जानकारी ही समस्याओं का कारण है, और जानकारी के माध्यम से ही आज हम लोग यहाँ पर बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा डिफिकल्ट सा सिचुएशन है टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ नॉलेज। जिस दिन आपको जानकारी की भूमिका जीवन में समझ में आ गई, उस दिन जिंदगी का स्वरूप ही बदल जाता है। और जानकारी ही ईश्वर है। जानकारी और जानना, असली में जानकारी नहीं, जानना ही ईश्वर है। जो आपके अंदर जानता है वही ईश्वर है। जो आपके अंदर बैठकर जानता है वह ईश्वर है। आप और हमको लगता है कि शरीर जानता है। जो हम बोलते हैं कि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हमें ऐसा लगता है कि दिस बॉडी, दिस आईज, दिस माइंड, दिस बॉडी नोज। मगर फैक्ट ये है कि इसके अतिरिक्त कोई चीज है जो जानती है आप क्या हो रहा है। तो जो आप में जानने की जो क्षमता है, जो आप में जानना है, जो जानना है आपका, वह ब्रह्म है। और आप जानने को जान जाएंगे जिस दिन, उस दिन स्थिति बहुत ही डिफरेंट होती है। चलिए अब हम इसको, जो जिस तरीके से हमारी चर्चा चल रही थी, आगे हम शब्दों के माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो ये सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए, और सूक्ष्म दृष्टि के लिए हमको अगले मंत्र में बताया था, उसका एक समस्या बताई। समस्या क्या बताई? परांचिखानी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं वह केवल बाहर की ओर देखने की उनकी प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति के कारण आप अंदर की ओर नहीं देख पाते हैं। ये बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटना है, और कुछ लोगों ने इस समस्या से निवृत्ति पाई है। उन्होंने इस समस्या पर कंट्रोल किया है। कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मा, कश्चित् धीरा
प्रत्यगात्मान इच्छत आवृत चक्षु अमृत इच्छन। कुछ धीर पुरुषों ने, धीर का मतलब होता है जिनके पास धी है, धी का मतलब होता है बुद्धि। कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने, कुछ विद्वान व्यक्तियों ने, कुछ धैर्यवान व्यक्तियों ने, जिसके पास बुद्धि होती है वही धैर्य रख सकता है। कुछ विद्वान धैर्यवान व्यक्तियों ने अंतर की आत्मा को अमृत प्राप्त करने की इच्छा से देखा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये हमारे पास, लेकिन ये एक मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि ऐसी संभावना है यदि हम देख लें आवृत चक्षु करके अपने जो चक्षुओं का, अपनी इंद्रियों के काम को जो इस तरीके से वो जा रही है उससे विपरीत हो जाए काम, उसका काम रोक दें और अंदर की ओर देखने लगे तो आगे बढ़ सकते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि जो हमारी इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, परांच कामानुअन्यन्ति वालः ते मृत्युरन्ति विततस्य पासम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेसि न प्रार्थयन्ते ते। जब आपको पता चल जाए ध्रुव है कुछ, अनंत अमर है कुछ, अमृतत्व को आप जान जाएं, तब फिर आप ये छोटी छोटी क्षणिक चीजों को क्यों पसंद करें। लेकिन हम जो हमारी इंद्रियों की प्रवृत्ति है उसके दबाव में हम छोटे छोटे सुखों में, छोटे छोटे दुखों में, छोटी छोटी बातों में, क्षणिक बातों में, अस्थिर बातों में, लिमिटेड बातों में फंसे रहते हैं और उसको अज्ञान कहते हैं और उसी के कारण प्रॉब्लम होते हैं। आज इसी चीज को जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो अध्याय 1 की वल्ली 3 में, मंत्र क्रमांक 3 में आया था, मैं उस पुस्तक से ही पढ़ रहा हूँ। आत्मानां रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं च सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मा को आप रथी जानिए और शरीर को रथ। इस प्रॉप के माध्यम से, इस रूपक के माध्यम से मैं परमात्मा के संदर्भ में, लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य में, मोक्ष प्राप्ति के संदर्भ में कुछ बातें कही गई थी अध्याय 1 की वल्ली 3 में। अध्याय 1 की वल्ली 2 में ये बताया गया कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनकी जो प्रवृत्ति है, जो इंद्रियां हैं उनकी प्रवृत्ति है बाहर की ओर है, इस कारण समस्या है। और यदि हम इस प्रवृत्ति को बदलते हैं तो स्थिति सुधरती है। अब आज हमें एक और नए रूपक से संपर्क कराया जा रहा है। आत्म तत्व को बताने के लिए एक दूसरी रूपक, एक दूसरी उपमा, एक दूसरी कल्पना के साथ बात की जा रही है। पुरमेकादशम द्वारम अजस्य अवक्र चेतसः पुरम एकादश द्वारम, पुरम धन एकादशम द्वारम, 11 दरवाजों का पुर, अजस्य अवक्र चेतसः, अजन्मे अवक्र चेतस का 11 दरवाजों का पुर है। तो ये जो 11 दरवाजों के पुर के रूप में, एकादश द्वारम पुरम, इस शरीर को एक महल के रूप में, एक पुर के रूप में, या एक शहर, आजकल शहर नहीं होता, पहले जो शहर होते थे उसके चारों तरफ कोटा होता था और उसमें एंट्री के लिए दरवाजे होते थे, केवल संबंधित लोग ही अंदर घुस सकते थे, सारे लोग नहीं घुसते थे। बाहर आना होता था तो उसकी व्यवस्था होती थी, द्वारपाल होते थे, चौकीदार होते थे। तो इसी तरीके की उन्होंने स्थिति पाई है कि शरीर में 11 द्वार, गीता में 9 द्वार की चर्चा हुई है और यहाँ 11 द्वार है। आप यदि अपनी खोपड़ी पे देखेंगे तो 2 आंख, 2 आंख के छेद हैं, 2 नाक के छेद हैं, 2 कान के हैं, 1 मुंह है, तो 7 ये हुए। तो 3 छिद्र नीचे हैं, नाभि जो बंद हो गई, जिससे आप बचपन में जन्म के पूर्व आपको भोजन प्रदाय किया जाता था, तो हो गया 8। फिर एक मूत्र द्वार, मल द्वार, और एक आपका जननांग के छिद्र हैं जो वो इस तरीके से 9, 10, और एक आपका ब्रह्मरंध्र होता है जो सिर पे माना जाता है। जो हम लोग कहते हैं योगी जो है उनकी मृत्यु ब्रह्मरंध्र से होती है। वैसे 11 छिद्रों को 11 द्वार बनाए और हर द्वार का कोई ना कोई स्वामी है। जैसे आंख के लिए आंख का अभिमानी देवता है, जो समझते होंगे लोग, वो जानते हैं, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आंख, कान, नाक सबके अपने एक देव है। उन देवों के माध्यम से उसके रखवाले हैं, वो उसके देवता है। तो 11 द्वार वाला शरीर है और उस 11 द्वार वाले शरीर का जो मालिक है अजस्य है और अवक्र चेतस है। और जब आप ध्यान पूर्वक इस अजस्य अवक्र चेतस को जान जाते हैं, जब आप ध्यान देते हैं अंदर, जब आप स्वावलोकन करते हैं और आप महसूस करते हैं क्या है आपका। ज्योत्सना जी ने एक दिन बोला था कि ऐसा एक लाइब्रेरी सी लगती है, तो जब वो लाइब्रेरी को आप समाप्त कर देते हो उसके बाद क्या बचता है? वो जो बचता है अजस्य है और वो अवक्र चेतस है। लाइब्रेरी को यदि आप मिटा दें
वो लाइब्रेरी आपकी जानकारी है। तो अवक्र चेतस अजस इस मामले में बोला कि आपके शरीर में के अंदर, जिसके कारण आप अपने आप को रूपला कहते हैं, जिसके कारण मैं मनोहर कहता हूँ, जिसके कारण नौकांत शर्मा जी नौकांत शर्मा है, जिसके प्रभाव को के समाप्त हो जाने पर आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह है जिसको नचिकेता जानना चाहते हैं। अश्विनी जी कुछ समझ सुना आपका प्रश्न? आपको कुछ लगा आपने जो प्रश्न किया था थोड़ी देर पहले, कि वह है जो इस 11 दरवाजों वाले शरीर में रहता है। आगे के मंत्रों में बोलेंगे कि वो यही नहीं रहता, वो सब जगह रहता है। अगले मंत्र में सब जगह रहने की बात होगी। तो अनुष्ठाय न सोचती विमुक्तस्य विमुच्यते, जो इस बात पर ध्यान दे लेता है, जो इस बात को समझ जाता है, इस 11 द्वार के शरीर में जो अंदर अंतर्यामी है, इसका जो इसका कंट्रोलर है, जो इसका स्वामी है, जो इसका मालिक है, जो कुछ भी आप कहना चाहें, जो इसका लॉर्ड है, वह है। जब आप उसको समझ जाते हैं तो आपके सारे दुख हो जाते हैं और तब आप इस संसार से और जीवित रहते हुए आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। अगला जो मंत्र है, इस मंत्र में ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर के अंदर कोई एक छोटा सा अलग है, जो आपने पढ़ा था पिछले बार में, क्योंकि उदाहरण देते समय बात हो जाती है। अधूमक ज्योतिर्मय, बिना धुएं की ज्योति, ऐसा हम लोगों ने अंगुष्ठ मात्र बिना धुएं की ज्योति के रूप में पिछले बार उसको पढ़ा था 22वें 23वें मंत्र में। वही उसको वो एक नहीं मानते हैं। जैसे कि घर में जो बिजली जल रही है, हमारे घर में अलग अलग बल्बों में जो बिजली जल रही है, वो मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम के नेटवर्क की बिजली है। हर बल्ब में सेम बिजली है। पंखे में भी वही बिजली है। पंखे में जब वो गुजरती है तो पंखा बन जाती है। वही बिजली यदि ट्यूबलाइट में गुजरती है तो ट्यूबलाइट बन जाती है। वही बिजली फ्रिज में गुजरती है तो ठंडा करने लगती है। वही बिजली यदि हीटर से गुजरती है तो गर्म करने लगती है। लेकिन सब जगह बिजली रहती है। उसी तरीके से वह चेतना जो है, जब मनोहर दुबे के शरीर में आती है तो मनोहर दुबे बन जाती है, रूपला में जाती है तो रूपला बन जाती है, कुत्ते में जाती है तो कुत्ता बन जाती है, मक्खी में जाती है तो मक्खी बन जाती है। सेम, और उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं है। ये बॉडी खत्म हो जाती तब भी वो खत्म नहीं होती। जैसे कि आपके घर का बल्ब फ्यूज हो जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि बिजली समाप्त हो गई। बिजली तो है, फिर से बल्ब नया लाओगे तो बिजली जलने लगे। सिमिलर सिचुएशन है। अब अगला मंत्र हम पढ़ेंगे। आज का 2 मंत्रों की हमारी लक्ष्य थी। दूसरा मंत्र हम पढ़ रहे हैं। हंसः शुचिसत् वसु अंतरिसत् अंतरिक्षसत् वोता वेदिसत् अथिः अथिर द्रुणोसत रसत वरसत ऋतसत व्योमसत अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतम बृहत। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही ये इसमें ऋग्वेद का मंत्र है, ये संहिता क्षेत्र का मंत्र है ये, और यहाँ उपनिषद में भी रिपीट किया गया है। और ये मंत्र ईश्वर को सर्वव्यापी बता रहा है, ब्रह्म को सर्वव्यापी बता रहा है। अभी जब हमने पहले मंत्र में पढ़ा तो ऐसा लग रहा था वो केवल हमारे शरीर में है, लेकिन यहाँ उसको ईश्वर का सर्वव्यापकता सिद्ध कर रहा है। ये आत्मा केवल एक ही शरीर और एक ही पुर में नहीं रहती है। ये आत्मा सभी पुरों में रहती है, सभी जगह रहती है। ये बता रहा है ये मंत्र। वह गमन करने वाला है और आकाश में चलने वाला सूर्य वही है। वह सबको व्याप्त करता है, इसलिए वह वसु भी वही है। जो अंतरिक्ष, वह वायु भी वही है, वायु के रूप में आकाश में चलता है, इसलिए वो अंतरिक्ष सत है। पृथ्वी में शामिल वो होता पृथ्वी में जो अग्नि है, पृथ्वी में जो ऊर्जा है, जो वेदी में जो अग्नि होती है, वह भी वही है। कलश में जो सोम होता है, अर्थात जो जल होता है, वह भी वही है। मनुष्य में जो मनुष्यता है, जो उसका जीवन है, वह भी वही है। देवता में जो देवत्व है, वह भी वही है। सत्य यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल पृथ्वी यज्ञ हर जगह वही है। कि सत्य रूप को पहचानना है बस आपको, जैसा कि हमने पहले चित्र में बताया था। आज की बात हमारी पूरी हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये हम आपको साझा करेंगे निश्चित तौर पर। सर एक बात दिमाग में आई, तत्वमसी आपने बोला सर, और अंडर करंट दोनों का कोरिलेशन क्या हो सकता है? तत्वमसी जो है और अंडर करंट दोनों का क्या रिलेशन है? नहीं, तत्वमसी का मतलब ये है कि जो आप हैं वही वह भी है। उसको आप परमात्मा बोल रहे हैं, वह तुम ही हो। जो आपके अंदर क्षमता है वही क्षमता परमात्मा में। जो इस शरीर के अंदर, जो जिसके कारण इस शरीर में जीवन आया है, जिसके कारण आप में जानने की जो ज्ञान इस शरीर उत्पन्न हुआ है, जिसको आप रमेश व्यास कह रहे हैं, जिसके जानने से रमेश व्यास समाप्त हो जाते हैं,
वही है जो ईश्वर है। तो जो भाव मैंने अंदर व्यक्त किया है, जो भाव अंदर लाए, वह भाव सामने वाले पर ट्रांसमिट होगा, जो का त्यों जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही है। भाव और जानने में अंतर है। भाव अलग चीज है, भाव तो पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ है भाव। तो बराबर। उसको तो जब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके अंदर से महसूस करेंगे, वो आप ऐसा पकड़ के लाके ऐसा पुस्तक के रूप में नहीं दिखा सकते कि साहब ये है वो ब्रह्म, ऐसा नहीं। आप ऐसा पकड़ना चाह रहे हो, ऐसा पुस्तक के रूप में पकड़ के नहीं दिखाया जा सकता आपको जी। अश्विनी जी, जो मैंने बात की थी एकादश द्वार पुरम के संदर्भ में, उससे आपको कुछ जो आत्मा की कल्पना यहाँ पर बताई गई है इस मंत्र में, आपको लगा उससे? सर ऑनेस्टली मैं एक्चुअली कुछ ईमेल्स वगैरह भी मेरे चल रहे हैं, मैं क्योंकि ऑफिस अटेंड कर रहा हूँ, अब बीच में मेरा ध्यान हट रहा था। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा। पर मेरा प्रश्न सर फिर भी अभी यही है कि जो मेरा प्रश्न उस टाइम था, उसका रीजन ये था पूछने का कि जब आपने कहा कि मतलब हम जन्म क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा होती है, डिजायर होती है, हम स्पर्श होता है, संसार में है, सारा कुछ आपने बताया। तो मेरा ये पर्पस था पूछने का क्वेश्चन कि भी जब आत्मा का संबंध ही नहीं है इन चीजों से, बेसिकली इच्छाओं के साथ, तो जब आत्मा हम लिबरेट हो गए, एक बार लिबरेट नहीं मीन्स ये शरीर छोड़ दिया, तो दोबारा वो जन्म क्यों लेती है? उसके अंदर भी इच्छाएं होती हैं क्या? आत्मा तो जन्म लेती ही नहीं है। मतलब ठीक है, वो शरीर तो लेती है ना, तो जो दूसरा शरीर लेती है। जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनमें जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसके कारण जन्म होता है। जैसे कि हाइड्रोजन जलने की प्रवृत्ति रखता है ना, लोहा और चुंबक एक दूसरे को खींचने की जो प्रवृत्ति रखती है, इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं जिसका कारण ब्रह्म है, उन प्रवृत्तियों के कारण आपका जन्म होता है। और जो प्रवृत्ति है ये ब्रह्म के कारण है, और ये उसकी एक तरीके का गुण है, गुण यानी नॉलेज। तो आत्मा के अंदर वो नॉलेज रहती है पदार्थ के अंदर। पर पदार्थ तो सर अपने शरीर छोड़ दिया, तो पदार्थ तो अब केवल आत्मा रह गई। हर कण में पदार्थ में आत्मा हमेशा बसती है, ब्रह्म हमेशा बसता है। केवल उसका रिप्रेजेंटेशन जब एक पर्टिकुलर तरीके का संगठन हो जाता है तब होता है। छोटे से कण में वो नहीं दिखता है, बड़े जब इकट्ठे होके बहुत सारा हो जाता है, और वो प्रवृत्ति उनके आपस में मिलने की जो प्रवृत्ति पैदा होती है, जो ब्रह्म के कारण है, उस प्रवृत्ति के कारण जब एक संगठन बन जाता है तब वो आत्मा दिखने लगती है। और आज तक का सबसे उत्कृष्ट जो संघनन हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स बना है, मनुष्य का शरीर बना है। तो जब इस शरीर के रूप में आप संगठित हो जाते हैं तो ये आपके लिए शुभ अवसर है उस बात को समझने का कि आत्मा क्या है। मतलब भारतीय दर्शन इस बात को मानता है, विज्ञान भले न माने, इस पेंसिल में भी आत्मा है, मानता है, आज भी मानता है। इस पेंसिल की नोक तोड़ दो, उसमें भी आत्मा मानता है भारतीय दर्शन। एनर्जी तो है ही उसमें, क्योंकि वो रोटेट हो रहे हैं, पार्टिकल्स है, मूवमेंट है उसके तरीके से। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन किसी के मन में? क्योंकि अपना समय तो हो गया है, फिर भी यदि किसी के मन में कोई भी बात हो बोल सकते हैं, क्योंकि हमको भी जो समझ में आ रहा बोल रहा है, जो आपको समझ में आया वो आप बोल दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि आपने महसूस कर लिया कि जो समस्याओं का निराकरण होना है वो आपकी नॉलेज से होना, नॉलेज के स्वरूप से होना है। और नॉलेज के स्वरूप में यदि आपने धारणाओं, मान्यताओं, विचारों, रूढ़ियों को महत्व दिया तो समस्याएं बढ़ने वाली। वो जिससे मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूंगा। बोलूं दुबे जी? बोलिए, बोलने पे कोई रोक नहीं है। हाँ, तो जैसा आपने कहा था कि हमारी जानकारी ही हमारी इच्छाओं का आधार है, मतलब जानकारी यदि नहीं है तो हमारी इच्छाएं नहीं होगी। जैसे जैसे जानकारियां बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी इच्छाएं बढ़ती गई। जैसे मैंने उदाहरण आपको एसी का दिया था, या कोई भी चीज जिसका नॉलेज ही नहीं है। मान लीजिए कि अब जैसे मान लो करेंसी नहीं थी कभी जमाने में, तो जब मुद्रा नोट थे ही नहीं, तो नोट और वो मुद्रा प्राप्त करने की मेरी इच्छा थी ही नहीं। और इसमें मैं आगे ये ऐड करना चाह रहा था कि जानकारी से हमारी इच्छाएं पैदा होती है, और जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो फिर हमें दुख होता है। जैसे मेरे को जानकारी है कि फला चीज इस सृष्टि में है, इच्छा हो गई प्राप्त करने की, और जब वो नहीं मिली, प्रयास करूंगा, नहीं मिली, तो फिर वो मुझे दुख देगी। तो दुख का कारण इच्छा और इच्छा का कारण जानकारियां। यदि कोई जानकारी नहीं हो तो कोई इच्छा नहीं होगी और कोई दुख भी नहीं होगा। केवल एक अपवाद है जो व्यास जी ने थोड़ा सा इंगित किया था, रमेश जी ने, कि कुछ इच्छाएं हमारी प्रकृति जन्य है। जैसे भूख लगी, अभी भूख की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि भूख लगी है इसलिए खाने की इच्छा है, प्यास लगी है इसलिए उसकी इच्छा है। तो ये कुछ चीजें को छोड़ दे हम, खाना पीना शरीर की जो एक नैमित्तिक चीजें हैं, बाकी सारी इच्छाएं जो है वो जानकारी बेस्ड है। कुछ चीजों को छोड़ दें, और जानकारी से इच्छा, और इच्छा से ही पूर्ति नहीं होती तो दुख, और पूर्ति होती है तो सुख। मतलब सुख भी वही है, सुख भी इच्छा पूर्ति हो गई
तो सुख, नहीं हुई तो दुख। तो इच्छा जानकारी, फिर उसकी अगली ब्रांच इच्छा, और उसकी 2 ब्रांचें हैं, पूर्ति पर सुख और पूर्ति नहीं पर दुख। तो यही एक चक्र जो कुल मिला करके है, ऐसा मेरा मानना है। जो बात हुई थोड़ी सी, जो हम लोगों ने चर्चा की, मनुष्य के पास 2 प्रकार की शक्ति है। शुरू में हम लोग ने विचार किया है जब हम सत्र को प्रारंभ कर रहे थे, और बीच में कई बार बात भी करी है कि जब भी आप विचार करेंगे कि मैं क्या हूँ, तो आपको लगेगा कि शरीर है, मन है, और इसके अलावा भी कुछ है, और हमारे पास काम करने की क्षमता है और जानने की क्षमता है। तो वास्तव में जो जानने की क्षमता है, आप जो जानते हैं उसी से दुख और सुख होता है। कुछ मिलने से और कुछ नहीं मिलने से सुख और दुख नहीं होता। आपका जानना ही सुख और दुख है। ये जो कुछ मिलने से सुख होना और कुछ नहीं मिलने से दुख होना से उल्टा भी होता। कभी कभी आपको भूख लगी और आप उपवास रख के भी खुशी हो जाते हैं। आप चाहते हैं भूख लग रही, लेकिन जब आप दिन भर उपवास रख के समाप्त करते हैं, कहते साहब आज तो मैंने उपवास रखा था, निर्जला, और सुख महसूस करते हैं बिना पाए। सर दुबे जी, जो मेरी जानकारी थी तो फिर मेरी इच्छा हुई कि उपवास रखना, और मैंने उपवास रख लिया, तो वो मेरी इच्छा थी उपवास रखने की, और उसकी उपवास रख के पूर्ति हुई। अभी आपने बोला भूख की पूर्ति, आप सोचिएगा, सरल है उपवास रखने की, आप विचार तो कर जानकारी से इच्छा और इच्छा से पूर्ति, ऐसा मानो आप जो मानना हो मान लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपकी छूट है वो। जी सर, नमस्कार सर। जिज्ञासा जैसे आपने अभी बोला, पेंसिल में भी ईश्वर है, यानी आत्मा है, सुनिए आत्मा है, अपना आध्यात्म अपना भारतीय दर्शन ऐसा मानता है। अभी कहते रोम रोम में बसने वाले राम जी, रोम रोम सर, मेरा सोचना ये है, खुद की राय बोल रही हूँ, कि जो जीवंत है वही आत्मा है, उसमें ही आत्मा है, उसमें ही जीव है। वो एक निर्जीव, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो अपन जब निर्जीव में आत्मा कैसे हो सकती है सर? मत मानिए तो लेकिन सर आप तो बोल रहे हैं ना कि होता है ऐसा, मुझे मान लेने दीजिए, तो आप मत मानिए सर, उस पर आप विचार करिए। शिव जी की पिंडी में आप भगवान कैसे मान लेती हैं? हाँ सर, आप आत्मा मानने को तैयार नहीं, उसमें परमात्मा मान लेती हैं। आपके गणेश जी की मूर्ति पे यदि आपका पैर लग जाए तो आप तुरंत सिर रख के पैर पड़ती हैं उसके, नहीं करती? हाँ बिल्कुल। तो आप उसमें भगवान मान लेती हैं, लेकिन आत्मा नहीं मान सकती सर। आप विचार करिएगा मैडम, जवाब नहीं दे सकते। हमारा कहने का मतलब, आप इस पे खुद विचार करिए और समझिए। इसके आगे नहीं समझा सकते हम, इसके आगे आपको खुद को ही समझना पड़ेगा। लेकिन मेरा केवल एक छोटा सा प्रश्न है कि आपके पूजा घर में यदि धोखे से आपका पैर लग जाए तो आप उस निर्जीव वस्तु के सिर रखकर पैर पड़ती हैं। जी राहुल मिश्रा जी। सर वो तो मानसिकता है सर, आत्मा भी मानसिकता है। राहुल बोलो। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि ये जो आपने बोला कि जो इच्छाओं वाली चीज की जब इच्छाएं वो होती हैं तो सारे दुखों की जड़ है, तो इसका सर मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं बोला सारे दुखों की जड़ है इच्छा, मैंने नहीं बोला। नहीं सर, वो आपने नहीं बोला, वो मुझे पर्सनली लगता है ऐसा, मैं सहमत हूँ उस चीज से। और सर मुझे फिर इसका एक जो है, मतलब इसका जो मेन सोर्स है या जो मेन कॉज है वो ये है कि ये जो इच्छाएं मेमोरी के रूप में रिटेन हो जाती हैं, जो कि एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम जो भी एक्सपीरियंस या जो भी हम अपने आसपास देखते हैं उससे हमारे अंदर हलचल होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, और फिर वो एक मेमोरी फॉर्म में हो जाता है। तो इसका सर एक सॉल्यूशन मुझे जो समझ में आया वो ये है कि हम अपने आप को इस हिसाब से, मतलब इतना कंट्रोल हो हमारे ऊपर कि हम उन जो भी एक्टिविटीज हो रही है हमारे चारों तरफ या जो भी हो रहा है, हम उनको इतना कंट्रोल हो कि उससे जो केमिकल रिएक्शन ही हमारे अंदर ना हो पाए, मतलब मेमोरी फॉर्म ही ना हो। तो यही उसका सर एक तोड़ समझ में आ रहा है मुझे कि हम इस चीज से परे हो सकते हैं। यदि आपको मेमोरी फॉर्म ना हो और आप ABCD काखा गा नहीं सीखोगे तो फिर बातचीत कैसे करेंगे? तो फिर तो इसका कुछ वो है ही नहीं, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर इतना सरल नहीं है, इसको थोड़ा सा चिंतन करना कि जानकारी कितनी मेमोरी की जरूरत है। बिना मेमोरी के तो हम मनुष्य का अस्तित्व होता ही नहीं है, तो मेमोरी पे विचार करना पड़ेगा। हाँ सर, सरल नहीं है, तो इस पे विचार करेंगे हम लोग। आज की जो चर्चा है इसको मैंने थोड़े दिन तक थोड़ा उपनिषद से हटके मैंने अपने अनुभव भी आपसे साझा किए हैं, तो आप इस पर चिंतन करें। कोई जरूरी नहीं है आप इस बात को माने, आप अपने ढंग से अपने तरीके से सोचें कि हर व्यक्ति का सच वही होता है जो वो मानता है। इस बात को मैं पूरी तरीके से मानता हूँ, कोई दबाव नहीं है। आप इस पर विचार करें, जैसा आपको समझ में आए उसको स्वीकार करें। और ये आज मतलब हम लोगों ने बहुत सारा सोचा नहीं था जब इस कार्यक्रम को चालू किया था कि ये उपनिषद इतने दिन तक चलेगा, और मुझे तो इसको पढ़ने से समझने से बहुत सारी खुद को भी आंतरिक रूप से मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। नमस्कार, गुड नाइट।